In this problem, it is given that there is a uniform disk. एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिप ऑन ए फिक्स सरफेस. एक फिक्स सरफेस पे रोल कर रही है विदाउट स्लिप. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज 120 जूल. तो कहता है कि इमेजिन ए पोर्शन लाइंग विद इन द रेडियस आर बाई टू. यानी सेंटर से आर बाई टू रेडियस का एक पोर्शन इमेजिन करें. इस पोर्शन पे हमें कंसंट्रेट करना है जहाँ आर क्या है, डिस्क रेडियस. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पोर्शन, ये जो आर बाई टू रेडियस का पोर्शन मैंने इमेजिन किया, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी इसमें जो मासेस हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इन्हीं की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के चार ऑप्शन दिए गए हैं. पहला रोटेशन टोटल लिखा गया है और बाद में रोटेशनल. वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडीज में या लार्ज बॉडीज में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. ट्रांसलेशनल का फार्मूला होता है सिंपली हाफ इंटू मास ऑफ दैट पोर्शन इंटू उस पोर्शन की सीएम की वेलोसिटी का स्क्वायर. और रोटेशनल का होता है हाफ आई अबाउट रोटेशन आई अबाउट सीएम इंटू उस बॉडी का ओमेगा स्क्वायर. तो अगर हम लोग पहले कंप्लीट डिस्क की बात करें, कंप्लीट डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी से ये निकाल लेंगे कि टोटल डिस्क के मास और डिस्क की सीएम की वेलोसिटी की टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन बनता है. उसको यूज़ करके हम उस पोर्शन का फिर निकालेंगे जिसका हमें पूछा गया है. तो डिस्क में मास m मान लिया जाए तो हाफ m इंटू डिस्क की सीएम की वेलोसिटी. सीएम की वेलोसिटी ऑब्वियसली यहाँ से निकालेंगे वी सी एम स्क्वायर या वी सी स्क्वायर. ये है शुरू की ट्रांसलेशनल. ये हमें नहीं पता, बट इसमें अगर रोटेशन जोड़ दी जाए तो आ जाएगी हाफ आई सी डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू मेगा स्क्वायर. ये है टोटल 120 जूल. और रोलिंग बॉडीज़ के लिए अगर बॉडी आर रेडियस की है, इस सरफेस पर रोल कर रही है तो इसकी सीएम की वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा. दैट इज वेरी वेल नोन रिजल्ट. तो यहाँ से ओमेगा आर की जगह क्या लिख देंगे वी सी. ऐसा करेंगे वी विल गेट 3/4 एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू 120. वैसे किसी रोलिंग डिस्क का डायरेक्टली टोटल क्वांटिटी फार्मूला हम याद रख सकते हैं. तो यहाँ से वी विल गेट एम बी सी स्क्वायर एज 160 जूल. इस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे यूज किया जाएगा. अब उस पोर्शन की बात करते हैं जो जिसमें हमें इंटरेस्ट है यानी आर वाई टू रेडियस के अंदर. तो आर वाई टू रेडियस में जो मास होगा यहाँ, ये जो मास होगा ये ऑब्वियसली इसका एरिया टोटल डिस्क एरिया का 1/4 है. तो जो इसका जो मास एम डैश का है दैट विल बी इक्वल टू m/4. राइट. अब इसकी सीएम की जो वेलोसिटी होगी इससे वी सी डैश वो वी सी के बराबर होगी. क्यों? क्योंकि इसका भी सीएम जो है वही पूरे डिस्क का सीएम है. तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखें टोटल और रोटेशनल, तो टोटल लिखते समय रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ऐसे करके लिखेंगे. इसकी ट्रांसलेशनल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल हो जाएगी हाफ m/4 इंटू वी सी स्क्वायर. वी सी डैश लिखना चाहिए बट वी सी और वी सी डैश सेम है. और इसकी रोटेशनल क्या लिखेंगे हम लोग? रोटेशनल लिखेंगे
हाफ इसका आई अबाउट सी आई जब लिखेंगे तो पहले फॉर्मूला में यूज़ किया था मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाई 2 डिस्क का। तो जो यहाँ पे आई यूज़ किया जाएगा इसके अबाउट इस पार्ट का, तो इसका मास जो कि एम डैश है यानी एम बाई 4, तो एम बाई 4 इंटू इसकी रेडियस का स्क्वायर यानी आर बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। तो आई शुड राइट हाफ आई जब लिखें तो एम बाई 4 रेडियस लिखेंगे का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई 4 हाफ आई, अभी इसमें हाफ लगाना बाकी है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से रोटेशनल का एक्सप्रेशन थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा हाफ 4 4 16 64 1 बाई 64 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आर है वी सी 1 बाई, क्योंकि रोलिंग का केस था तो हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर 1 बाई 64 इंटू एम वी सी स्क्वायर। ये हो गई रोटेशनल, ये हो गई ट्रांसलेशनल। तो ये वी सी है, तो यहाँ से देखें एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू 160 है, तो यहाँ 160 डालें बाई 8 तो 20 आ जाएगा। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी उस पोर्शन की जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, ये आ गया 20, तो 20 आ गया ट्रांसलेशनल। और रोटेशनल पाने के लिए जो एक एक्सप्रेशन आया है रोटेशनल का एम बी सी स्क्वायर बाई 64 यानी 1 बाई 160 बाई 64 160 बाई 64 करेंगे तो कम्स आउट टू बी 2.5। तो रोटेशनल हो गई 2.5, ट्रांसलेशन हो गई 20, तो टोटल हो जाएगी, यहाँ चेक कर सकते हैं 160 बाई 64 करें तो ये आएगा 2.5 ये रेशियो। तो टोटल हो जाएगी 22.5 एंड रोटेशनल एलोन देखें तो 2.5। आई थिंक तो उस अकॉर्डिंगली आंसर ये हो जाएगा, राइट।